फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो। अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना ने कभी विज्ञापनों में काम नहीं किया था। उनकी एक झलक अपने प्रोडक्ट्स के कमर्शियल्स में दिखाने के लिए कंपनियां तरसती थीं, मगर राजेश खन्ना ने इसके लिए कभी हामी नहीं भरी। कितने सपने, कितने अरमान लाया हूं मैं। आखिर इस विज्ञापन में ऐसा क्या था कि राजेश खन्ना मना नहीं कर पाए? हमारे चैनल यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं किस्से पुराने यादें पुरानी लेकर। मैं हूं देवेश वर्मा। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी के बिल्कुल अंतिम दिनों में जब कैंसर ने उनके शरीर के अंदर कब्जा जमा लिया था, जब उनके जीने की उम्मीद तार तार हो चुकी थी और जब उन्होंने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था, तब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली हैवेल्स जैसी बड़ी कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया अपने फैंस यानी पंखों के विज्ञापन के लिए। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी। उस समय राजेश खन्ना बेहद तकलीफ में थे। कैंसर ने उन्हें उठा ले जाने के लिए अपने डैने फैला लिए थे। उनका खस्ता हाल शरीर इस तरह का कोई काम करने की हालत में नहीं था। डॉक्टरों ने उन्हें साफ मना किया था, लेकिन राजेश खन्ना ये विज्ञापन करना चाहते थे। आखिर क्यों? इसलिए कि अपने जीवन की गहराती शाम में मौत के अंधकार में गुम हो जाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार वे उस मोमेंट, उस क्षण को, उस लम्हे को जीना चाहते थे जो उनके अलावा किसी और को हासिल नहीं हुआ। जी हां, इस कमर्शियल का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था और इसे बना रहे थे जाने माने फिल्म निर्देशक आर बाल्की, जिनका मानना था कि इस कॉन्सेप्ट को, उसके अर्थ को राजेश खन्ना के अलावा पर्दे पर और कोई नहीं उभार सकता। इस कमर्शियल के शूट के लिए एक बड़े स्टेडियम की जरूरत थी और आयोजकों ने बेंगलोर में एक स्टेडियम बुक भी कर लिया था। राजेश खन्ना बेंगलोर का सफर करने के लिए सहमत हो गए थे। फिर जब निर्देशक आर बाल्की की प्रोडक्शन टीम ने डेट्स के लिए उनसे संपर्क किया तो उनकी हालत और खराब हो चुकी थी। फिर एक समस्या और पैदा हो गई थी। राजेश खन्ना की टांग में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था, जिससे वे बहुत तकलीफ में थे। पांव में इतनी सूजन कि जूते पहनना मुहाल, खड़ा हो पाना दूभर हो गया था। राजेश खन्ना के सबसे गहरे दोस्त भूपेश रसीन ने पूछा, क्या आप ये कर पाएंगे? काका ने कहा, अब जब जबान दे दी है तो करूंगा ही। तुम उन्हें 2 दिन बाद की डेट दे दो। भूपेश रसीन ने कहा, काका जी ये असंभव है, आपके लिए तो खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल है। राजेश खन्ना ने कहा, भूपेश ये फ्रैक्चर घर पर ठीक नहीं होगा, मुझे नानावटी अस्पताल ले चलो। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको 2 दिन पूरी तरह बिस्तर पर रखा गया और पेन किलर्स दिए गए। इससे पहले आर बाल्की ने शूट को टालने का सुझाव दिया था, मगर राजेश खन्ना ने कहा, बाल्की मैं आ रहा हूं। और 2 दिन बाद राजेश खन्ना नानावटी अस्पताल से घर नहीं सीधे एयरपोर्ट गए, जहां एक एयर एम्बुलेंस उनका इंतजार कर रही थी।
आखिर इस विज्ञापन में ऐसा क्या था कि राजेश खन्ना मना नहीं कर पाए? इसमें बीते जमाने के इस दिग्गज सुपरस्टार के जीवन के उस यादगार पल की कहानी थी जब राजेश खन्ना को आसमान से बातें कर रहे अपने स्टारडम का पहली बार एहसास हुआ था। ये बात 1971 की है, उनकी फिल्म अंदाज के रिलीज होने के बाद की, जब वे बेंगलोर गए थे एक इवेंट में शामिल होने, जहां उन्हें देखने के लिए मौजूद विशाल जनसमूह ने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया था। इससे पहले उन्हें अपनी इस भीषण लोकप्रियता का अनुमान नहीं था और अब उस घटना के 40 बरस बाद वे एक बार फिर और आखिरी बार उसी जगह मौजूद थे इस कमर्शियल की शूटिंग के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट उनकी उसी तूफानी फैन फॉलोइंग की याद दिला रहा था। इस क्षण की मार्मिकता इस बात से और भी शदीद हो गई कि राजेश खन्ना के पास जीवन के बहुत ही थोड़े दिन बचे थे। शूट के दौरान राजेश खन्ना ने जो मशवरे दिए उससे निर्देशक आर बाल्की हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा, he knows everything, he knows the grammar of cinema 100%। उनके एक सहयोगी ने कहा, he had the most romantic eyes and he still has that। उस दिन स्टूडियो में ये 4 शब्द गूंजते रहे, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। बाल्की ने बाद में कहा, in front of me was the man who has seen stardom like nobody else। राजेश खन्ना ने इस विज्ञापन का जब डायलॉग बोला तो चेहरे पर अपनी जिस्मानी तकलीफ का नामो निशान तक आने नहीं दिया। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बात, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस ये सब मेरे रहेंगे। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस स्टेडियम में फैन ही फैन थे, यानी पंखे, हर सीट पर एक फैन। इस कॉन्सेप्ट का लुत्फ ही फैन के शब्द में था। राजेश खन्ना के पुराने फैंस को हैवल्स के फैंस से जोड़कर एक अजीब और मजेदार बात पैदा की गई थी। शाम 7 बजे के करीब निर्देशक आर बाल्की की आवाज गूंजी, पैकअप। इस कमर्शियल फिल्म की पूरी यूनिट ने राजेश खन्ना का खड़े होकर अभिवादन किया और राजेश खन्ना ने अपने खास अंदाज में हाथ हिलाकर उसको एक्नॉलेज किया। आर बाल्की ने कहा, he loved the camera and was a completely different man once it was switched on। He was very sharp and knew exactly what he was doing। इस कमर्शियल फिल्म के जिन हिस्सों का इस्तेमाल नहीं हो पाया उनमें एक ये भी था जिसमें राजेश खन्ना ने अच्छा तो हम चलते हैं वाले गाने पर जरा सा नाच कर गुड बाय किया था। लग रहा था वे कैमरे को गुड बाय कह रहे हैं। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं। पैकअप होते ही तालियों की गूंज के बीच राजेश खन्ना वापस अपनी व्हील चेयर पर आ गए और फिर मुड़कर स्टेडियम पर एक गहरी नजर डाली, जैसे उनकी आंखें उस पल, उस लम्हे को तलाश कर रही थीं जिस लम्हे को बीते जुग बीत गए थे। कैमरे के सामने उनकी उपस्थिति का ये पूर्ण विराम था, फुल स्टॉप, पीरियड। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
दोस्तों, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम लेकर आते रहेंगे गुजरे ज़माने के और भी दिलचस्प किस्से, दिलचस्प यादें। अभी के लिए इजाज़त। नमस्कार।